ठीक है। हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज आपका फिर से हम पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इंडियन पॉलिटी का आर्टिकल 32 तक मैंने आपको बता दिया था। अब आगे आ रहा हूँ। अब आता है आपका पार्ट 4 आप बोलते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसको दो जगह से लिया गया था, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये आपका अभी आएगा मॉडर्न हिस्ट्री में। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था। कब आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या आया था आपका? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आया था। दूसरी चीज डीपीएसपी लिया गया था आयरलैंड से लिया गया था डीपीएसपी। डीपीएसपी में मतलब ये होता है कैसे एक सरकार को अपनी नीतियां बनानी चाहिए। अच्छा, डीपीएसपी में आपके कुछ आर्टिकल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आर्टिकल अंडर आर्टिकल 36 से लेकर अंडर आर्टिकल 51 तक का होता है। डीपीएसपी कहां से कहां तक होता है? 36 से लेकर 51 तक का होता है, जिसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन से मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। इसमें अंडर आर्टिकल 36 में लिखा है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी लागू करोगे तो करोगे कैसे? अब सीक्वेंस से याद रखो। एक आर्टिकल 40 है, इस 40 में दो चीज बोलते हैं। 40 का मतलब होता है विलेज पंचायत। क्या होता है? विलेज पंचायत। याद रखना, डीपीएसपी ना तो एनफोर्सिएबल है ना तो जस्टिसिएबल है। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो डीपीएसपी, बट डीपीएसपी एक बार कानून बन गया तो लागू हो जाएगा, एनफोर्स हो जाएगा। आर्टिकल 40 को विलेज पंचायत बोलते हैं। और 40 क्या था? गांधीयन प्रिंसिपल। क्या था ये? ठीक है, मतलब गांधीयन प्रिंसिपल मतलब होता है कि गांधी जी जो चीज चाहते थे कि हमारे देश में ऐसा ऐसा हो, उसे गांधीयन प्रिंसिपल में डाला गया। जैसे 40 विलेज पंचायत चाहते थे, गांधी जी चाहते थे कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गरीब नहीं जा सकता, और जा भी सकता है तो वहां पर जो वकील और जो जज होता था वो इंग्लिश में बात करते थे, तो गरीब को समझ में नहीं आता था। तो बोला था गांधी जी ने कि सबसे बेस्ट होगा ये कोर्ट कचहरी हो ही ना, जो विलेज पंचायत वाले ही हैं वो सबसे अच्छा जानते हो, सबसे अच्छा फैसला सुनाते हैं। सब पंचायत वाले मिलकर ही फैसला सुनाए, गांव वाले मिलकर ही फैसला सुनाए क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यों जाना है दूसरे पे डिपेंड होना है। इसे बोलते हैं विलेज पंचायत में गांधीयन प्रिंसिपल। ऐसे गांधी जी के कुछ और विचार थे, मैं भी लिख दे रहा हूँ। एक आता है आपका अंडर आर्टिकल 43 होता है आपका मैनेजमेंट इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। 43 क्या होता है आपका? कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज पे ध्यान देंगे आप, या कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। एक आपका अंडर आर्टिकल 43A, ये इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए। 43A इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में वर्कर्स शैल पार्टिसिपेट, वर्कर्स शैल पार्टिसिपेट मतलब वर्कर जो है वो आए और पार्टिसिपेट करें मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में। एक है अंडर आर्टिकल 44, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? 44 बहुत बार आता है आपके पीसीएस में और आईएएस में। 44 होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। वेरी गुड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड याद रहे। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ एक ही स्टेट में लागू है, वो है गोवा। ओनली इन गोवा। बात चल रही थी हिमाचल प्रदेश में लाने की पर नहीं ला पाया, उत्तराखंड में लाने की बट नहीं ला पाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब होता है कि पहली बात तो ये जात पात का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है रिलीजन का कॉन्सेप्ट है। क्या है? रिलीजन का कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपका हिंदू मैरिज एक्ट होता है, एक मुस्लिम मैरिज एक्ट होता है, एक स्पेशल मैरिज एक्ट होता है। मतलब हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई, मुसलमान रीति रिवाज से शादी हुई। यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होता है? एक ही कोड आ जाएगा, चाहे तो आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई हो, शादी होगी तो ऐसे ही होगी वरना नहीं होगी। समझ में आया? जैसे मुस्लिम में कॉन्सेप्ट होता है ट्रिपल तलाक का, तलाक तलाक तलाक, या तलाक बिद्दा का, निकाह हलाला का, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो उसको जज भी नहीं समझ पाता है, तो ना नेता समझ पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने बोला यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं है किसी लड़की को आपने बोल दिया तलाक 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 हो गया, एक फिक्स्ड कोड ऑफ प्रोसीजर होगा। उसी तरह हिंदुओं में भी ऐसा नहीं है कि भाई पति आया रात को उसने मांग से दूर मिटा दिया तो भैया अब तलाक हो गया, ऐसा नहीं होगा। उसमें तो कम से कम 3 बार बोलते हैं। हमारे यहाँ तो और बुरा हाल है, उसी जैसे मिटा देंगे लोग, हो गया काम खत्म। ठीक है, बट यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो हर किसी को हम एक ही नजर से देखेंगे। मतलब कोई हिंदू मैरिज एक्ट नहीं, कोई मुस्लिम मैरिज एक्ट नहीं, एक ही मैरिज एक्ट होगा। समझ में आ गया? आगे चलो। एक है अंडर आर्टिकल 45
अंडर आर्टिकल 45 है एजुकेशन का, क्या है ये डाला गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में से, जब फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन बनाया गया था। आर्टिकल 21A में था फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, और 45 क्या था, बच्चों को आप पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे और क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, 45 में एजुकेशन, ठीक है। वो 6 to 14 आपका फंडामेंटल राइट में, हाँ ये भी है 6 to 14 वाला, ठीक है। एक आपका आया अंडर आर्टिकल 46, क्या आया अंडर आर्टिकल 46, SC/ST की एजुकेशन। SC/ST की एजुकेशन कौन से वाले में है, अंडर आर्टिकल 46 में, DPSP में। 46 क्या है, SC/ST एजुकेशन। अच्छा, एक बार की बात है, मैं कॉलेज में था, कॉलेज में मेरा रोल नंबर था 47, क्या रोल नंबर था मेरा, 47 मेरा रोल नंबर था, ठीक है। मैं सारे अपने दोस्तों को सबको बोलता था भाई कोई नशा नहीं करेगा, कोई ये नहीं दारू वारू नहीं पिएगा, कॉलेज में वैसा माहौल था, ठीक है। तो 47 क्या था आपका, एंटी ड्रग्स, क्या था, या फिर अगेंस्ट इंटॉक्सिकेशन, क्या था, अगेंस्ट इंटॉक्सिकेशन। अच्छा, ये तो मेरा काम था। मेरे रोल नंबर के आगे 46 रोल नंबर था, मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसका नाम था पुष्पा। अच्छा, 46 मेरा दोस्त था, पुष्पिंदर, पुष्पा। तो वो वैसे बात तो पहले तो SC/ST था ही था, बट वो मुझे चीटिंग कराता था, क्या कराता था, चीटिंग कराता था। मैं उसको पूछा पुष्पा भाई, हाँ पुष्पा यार दिखा दे कुछ बता दे, कुछ तो बता दे। तो SC/ST था वो, कोई बात नहीं, बट एजुकेशन में वो मेरी हेल्प करता था, ठीक है। मेरे पीछे जो बैठता था, मेरे पीछे रोल नंबर था, उसका नाम था राघवेंद्र, क्या नाम था, अब मैं राघव, मेरे पीछे राघवेंद्र बैठा है। 48 पे कौन बैठता था, राघवेंद्र बैठता था, ठीक है। राघवेंद्र भाई साहब जो थे वो कैसा था, राघवेंद्र यादव सांड जैसा, एकदम बड़ा हाइट वाइट पर्सनैलिटी उसकी, एकदम बड़ी सांड जैसा, कैसा था। तो 48 में लिखा है अगेंस्ट काउ या बुल स्लॉटर, आप ये मारोगे नहीं, समझ में आया कि नहीं मारोगे, गाय भैंस की रक्षा करने किसमें है, 48 में। अच्छा, उसके पीछे एक और लड़का बैठता था 49 रोल नंबर, क्या बैठता था, 49 रोल नंबर, उसका नाम था राजू, क्या नाम था, राजू। राघव हो गया, राघवेंद्र हो गया, राजू आया। अच्छा, राघवेंद्र को तो मैं दिखा देता था, चीटिंग करा देता था, पर राघवेंद्र जो था ये राजू को चीटिंग नहीं कराता था, क्या चीटिंग नहीं कराता, राजू में बैठे रहते थे पूरे पेपर में, ऐसे सुट्टे बैठा रहेगा जैसे पता नहीं भांग वांग पी ली हो, ठीक है, और हिलता उल्टा भी नहीं था, एकदम बैठा रहेगा। अच्छा, तो ये क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट बन के बैठा हुआ था, क्या 49 नंबर पे क्या है, मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद आती थी 50 नंबर पे, 50 नंबर पे रश्मि आती थी, कौन आती थी, रश्मि आती थी। अब आई लड़की रश्मि, रश्मि का क्या था, रश्मि से पहले लड़के थे और रश्मि के बाद लड़के थे, रश्मि हमारी बॉर्डर लाइन थी 50 नंबर पे। 50 नंबर पे थे क्या, देयर शैल बी सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है कि भाई एसएसपी साहब पकड़ेंगे, बट एसएसपी साहब जज नहीं बनेंगे, जज अलग होगा, एसएसपी साहब अलग होंगे, समझ में आया, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव जुडिशरी। ये नहीं कि आप ही हो, आप ही ने इन्हें पकड़ा सड़क पर और आप ही जब इन्हें कोर्ट में लेकर आप ही कुर्सी गजब से कुर्सी बैठ गई कि अरे मैं तो देख कर मैं ही सचमुच गवाह हूं, मैं ही ठोक दूं। तो ऐसे तो यार तुमसे पावरफुल कोई इंसान ही नहीं है। ये चीज बोली थी कॉर्नवालिस ने, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, तब सिविल सर्विसेज बनाई, और बाद में फिर डलहौजी ने बोला जितनी पावर एक आदमी के हाथ में, क्या कर क्या रहे हो यहाँ पे आप। अच्छा, तब सेपरेशन ऑफ पावर किया था, ठीक है। फिर आया अंडर आर्टिकल, फिर आया अंडर आर्टिकल 51, क्या आया, अंडर आर्टिकल 51, ठीक है। अब 50 तक तो सेपरेशन ऑफ पावर थी, 51 में क्या बोला, अब देखो बॉर्डर पार हो गया, क्या हो गया, दूसरी जगह चले गए। 51 में आया फॉरेन रिलेशन, क्या आया,